छुपा है उसका पता तक नहीं लगा पाए। आपके सिपाही अजंतीनी सिपाही। तुम्हें ये खौफ है कि रा के अपना तख्त न संभाले। हद में रहो लुक। सरदार, अलबाय सरदार का खौफ बिल्कुल बरहक है। उस्मान ने अगर आकर अपना तख्त वापस पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तुम भी मेरे साय में पनाह गुज़ीर हो। साय में रहने वाला मेरे सिवा किसी से भी नहीं डरता। उस्मान नहीं मिला तो क्या हुआ, वो खुद मैदान में से होगा। मैं उसकी रूह से रूह निकालूंगा, उस सरजमीन के टुकड़े कर दूंगा जिसे वो अपनी जान से ज्यादा। लुकास, 3 कलों का इंतखाब कर लो। उस्मान के कब्जे में मौजूद बाज़ंतीनी सरजमीन बिल्कुल दुरुस्त है कमांडर लुगान। जो दिल में आए करना। तुम्हारे इंतखाब करदा कले और उसमें रहने वाले लोग तुम्हें दे दूंगा, चाहे उन्हें गुलाम बना लेना या बेच देना। जरूर, कैसे करूं लुगान? भारी महसूल दोगे, मुझे महसूल दोगे। तुम भी मेरे, तीनियों में तकसीम की गई जमीनें मेरी मिल्कियत है उलूगान। तुम्हारा खैमा और ली जाने वाली हर सांस, ये लोग तुम्हारा गुलाम बन गए हैं। तुम्हारी उम्र और हुक्मरानी लंबी हो सकती है, मत भूलना कि तुम अपने सरदार के मातहत गुलाम हो। मैंने जमीन काट दी है, उस्मान तो खुद मैदान में निकलेगा और फिर से उसे दूंगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hey. Man. Söyleyeceksin. Haydi. İnşallah. कहाँ तक भागोगे उस्मान? क्या
चले यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने इस किस्त के आगाज़ में देखा होगा कि किस तरह अलवै परेशान होता है कि उस्मान सरदार को आखिर किस तरह हम पकड़ेंगे। अलवै लुकास और ओलुगान को कहता है कि आपकी फ़ौजें उस्मान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उस्मान को आपकी फ़ौजों ने पकड़ा नहीं है अभी तक। ये पता भी नहीं चलाया कि उस्मान सरदार इस वक्त कहाँ है। क्यों उसकी सोच होती है कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं उस्मान को जल्द या बादेर पकड़ लूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फ़ौज है और उस्मान सरदार के पास अब कुछ भी नहीं बचा, उसके चंद सिपाही हैं। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने उनके प्यारे एक सिपाही यूसुफ को कैद कर लिया, जो कि उस्मान का बहुत ही वफादार सिपाही था। जब उन्होंने यूसुफ को कैद किया तो उन्होंने कहा कि उस्मान सरदार इसको छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगे। जब यूसुफ कैद हो गए, जब पता चला उस्मान सरदार ने यूसुफ को छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उस्मान सरदार की फ़ौज कहती रही कि सरदार आप ना चलें, हम यूसुफ को छुड़ा लेंगे, आपकी जान को वहाँ ख़तरा हो सकता है। तो उस्मान सरदार ने कहा मेरा वफादार सिपाही उनकी कैद में है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। इन चीज़ों को देखते हुए लुकास और ओलुगान अलवै ने एक चाल रची थी। वहाँ किले में अपनी सारी की सारी फ़ौजें और तैनात कर दी थी कि जब ही उस्मान यहाँ आएगा तो हम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। यहाँ बात कुछ इसके बरक्स हो जाती है। जब उस्मान सरदार यूसुफ को छुड़ाने के लिए किले में आते हैं और बेतहाशा हमला करती है उसकी फ़ौज, और उस्मान का सामना इस वक्त लुकास से होता है। लुकास का सर उसके धड़ से उस्मान सरदार अलग कर देते हैं। उस्मान सरदार यूसुफ को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और वो एक जंगल की तरफ रुख कर देते हैं, लेकिन उस्मान सरदार को पकड़ने में नाकाम होते हैं। फिर अलवै के दिल में ये खौफ होता है कि आखिर उस्मान सरदार एक न एक दिन हमसे इस बात का बदला ज़रूर लेंगे, शायद हमने ये गलत किया उस्मान सरदार से दुश्मनी मोल लेकर। ओलुगान और ओल्तगाए बहुत ही परेशान होते हैं कि हमने भी गलत आदमी से टक्कर ले ली। वह पूरी फ़ौज के साथ उस्मान सरदार के नए बनाए जाने वाले कबीले, जो कि उस्मान सरदार ने एक जंगल में छोटा सा कबीला बनाया हुआ था, वहाँ जाकर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से उस्मान सरदार अपने साथियों समेत पहले से ही छोड़ चुके होते उस जगह को। उस जगह में उस्मान सरदार उन पर गोलाबारी करने के लिए होता है, उस पर आग का छिड़काव करके उन पर हमला करते हैं। उस्मान सरदार और उसकी फ़ौज की आग में तड़प रही होती है कि किसी न किसी तरह इन सब से बदला लिया जाए। आपने इस किस्त में देखा होगा कि उस्मान सरदार और उसकी फ़ौज खतर मंगोलों के साथ लड़ाई कर रही होती है, क्योंकि उस्मान सरदार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आज हम इसके सामने झुक गए तो हमारी रियासत नहीं बन पाएगी। हम इनको अपनी ही ज़मीनों में नेस्तो नबूद करेंगे और कोई भी मंगोल यहाँ रियासत बनाने का सोच भी नहीं सकते जब तक काई कबीला जिंदा है। जब तक काई के सिपाही जिंदा हैं, कोई भी मंगोल यहाँ कदम नहीं जमा पाएगा। अलवै परेशान होता है कि मैंने अपना नाम अलवै रख दिया, असल में ये अलवै कोई मंगोल भी नहीं होता और ना ही ये काई कबीले से ताल्लुक़ रखता है। ये अलवै जिसने एक ढोंग रचा है कि मैं सुंगुरतगीन के ख़ानदान में से हूँ, तो ये बात एक गलत बात थी, क्योंकि ये अलवै असल अलवै को पहले से ही अपने हाथों से मार चुका होता है और उसकी बेटी को गोद में ले लेता है और बाद में यही दावा करता है कि मैं सुंगुरतगीन के ख़ानदान में से हूँ, मेरा नाम अलवै है। तो ये अलवै का एक छोटा सा सिपाही होता है जिसने अलवै के साथ गद्दारी की होती है।